इस संसार में, और भजन के सिवा कुछ नहीं है, केवल हरि नाम संकीर्तन है। हरि नाम संकीर्तन सबको करना है, मन से करना है, अपने मन से, सच्चे हृदय से, मन में कोई छल कपट नहीं, मन से भगवान का, श्वासों की माला से भगवान का नाम जप करना है। तो सभी को मैं बता रहा हूं, इस संसार में कोई भी हो, हरि नाम संकीर्तन के सिवा इस संसार में जप तप तपस्या कोई भी साधन कर ले, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। काले सदा अपने रस डोले, और ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काले सदा अपने रस डोले, और ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो निस्वासरे, जिन्हें हरि भक्ति हृदय नहीं आनी। भक्ति जिनके अंदर भक्ति नहीं आई हृदय के अंदर, तो वो 100 का अर्थ है मुर्दा, वो मुर्दे के समान जी रहा है। 100 समान तेई प्राणी, वो मुर्दे के समान जी रहा है मनुष्य, जिसके अंदर भक्ति नहीं आई। तो जिन्हें हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। 100 का अर्थ है मुर्दा, वो मुर्दे के समान जी रहा है मनुष्य, तो वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। और जिन्हीं के कपट दंभ नहीं माया, तिन्हीं के हृदय बसहु रघुराया। राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारण तरण सब तेरे अधीन। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। और लगातार भारतवर्ष के संतों के दर्शन हो रहे हैं श्री जी की कृपा से, और आप सब जो भक्त बंद हैं उनके प्यार से। तो आज एक दुर्लभ संत के मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं, जो महाराज जी पूरे भारत भ्रमण पर रहते हैं और कभी कभी इस ब्रज धाम में भी आते हैं, जिनका मुझे तो दर्शन काफी समय से हो रहा था और मैंने उनसे आज्ञा ली और उन्होंने भी कृपा की। तो आज उनका सत्संग सुनिए। रामानंदी संत हैं, बहुत आनंद का सत्संग, जिससे सुनने मात्र से आपके हृदय को आनंद मिलेगा। और हाँ, एक और आप सभी से निवेदन है कि जैसा आप प्यार दुलार हमको लुटा रहे हैं, बरसाए रखें। श्री शिव की कृपा बरसा रही है। आइए चलते हैं संत यात्रा के साथ एक और संत की ओर। जय श्री राधे। तो जैसा आप सभी भक्तजन को बताया था कि महाराज जी का कोई स्थान नहीं है, कोई कुटिया नहीं है, कोई झोपड़ी नहीं है, सिर्फ इस खुले आसमान के नीचे ही, और जिस स्थान पर भी ब्रज में जगह मिलती है उसी स्थान पर महाराज जी रात्रि का विश्राम लेते हैं। ऐसा ही ना महाराज जी? तो महाराज जी आपने बड़ी कृपा की, इस दास के ऊपर इतना समय दिया है थोड़ा बहुत सत्संग के लिए, क्योंकि महाराज जी से काफी समय से मैं आज्ञा मांग रहा था, तो आज जाके महाराज जी ने बड़ी कृपा की है। तो महाराज जी ब्रज धाम में आप अक्सर यहाँ कितने समय से आ रहे हैं? क्योंकि आप परमानेंट तो यहाँ रहते नहीं, जैसा मैंने देखा है। ब्रज में हमें हो गया 2 साल हो गया। अच्छा, आते आते? हाँ, और 2 साल तक तो अयोध्या में रहे, अपने अच्छा। गुरु स्थान। इस संसार में हरि नाम संकीर्तन के सिवा इस संसार में कुछ नहीं है। जगत में जितना भी देख रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन है। बिना हरि नाम संकीर्तन के इस संसार से, भव सिंध से पार उतरना नामुमकिन है। हाँ महाराज। इस संसार में तो हरि नाम का कीर्तन करते रहिए। इस जगत में जितना भी देख रहे हैं, सब ये माया का बाजार है, माया का संसार है, क्योंकि ये सब भगवान विष्णु की योग माया है। उन्हीं की योग माया से ये संसार पे पूरा माया का पर्दा चढ़ा हुआ है। तो इस संसार में भजन नहीं करने देता है, अपने धंधा में लगे हैं, काम काज में लगे हैं। कोई हरि नाम का कीर्तन करना चाहता नहीं है, क्योंकि जिस दिन हरि नाम का कीर्तन करने लगेगा उस दिन
इस संसार से उद्धार हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। हरि नाम संकीर्तन सबको करना है, मन से करना है, अपने मन से, सच्चे हृदय से, मन में कोई छल कपट नहीं, मन से भगवान का, श्वासों की माला से भगवान का नाम जप करना है। तो सभी को मैं बता रहा हूं, इस संसार में कोई भी हो, हरि नाम संकीर्तन के सिवा इस संसार में जप तप तपस्या कोई भी साधन कर ले, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। जब तक हरि नाम संकीर्तन का नहीं करेगा तब तक वो इस संसार से उसका उद्धार नहीं होने वाला। वाह। क्योंकि कलयुग में केवल नाम आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस संसार में केवल राम नाम का ही आधार है, कृष्ण नाम का ही आधार है। तो नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए। कोई भी हो संसार में, घर गृहस्थ हो, साधु हो, कोई भी जाति का हो, किसी में भेदभाव नहीं है, सबको एक समान। तो हरि नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए। ये सब माया का संसार है, माया में, जगत में कुछ नहीं है, माया का पर्दा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। भगवान हमारे सामने ही खड़े हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि माया का पर्दा पड़ा हुआ है। माया का पर्दा पड़ा होने से भगवान को देख नहीं पा रहे हैं। सामने ही साक्षात खड़े हैं, लेकिन उनका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इस संसार में ऐसे ऐसे मनुष्य हैं कि भगवान को गाली देते हैं। ऐसा हमने देखा है, जी जी, सुना भी है। उनको गाली देते हैं भगवान को। भगवान क्या कर लेगा, क्या कर लेगा हमारा? बोलते हैं महाराज। भगवान नहीं है, भगवान, हम भगवान हैं, हम ही भगवान हैं। अपने आप को भगवान मान लेता है। तो ये भगवान अपने आप को मान लेना सबसे बड़ा अहंकार है। इस संसार में भगवान हम नहीं हैं। भगवान परमात्मा साक्षात, जिनका दर्शन नहीं पा रहे हैं। किसकी वजह से नहीं पा रहे हैं? भजन नहीं कर पा रहे। भजन नहीं कर रहे हैं तो भजन से बुद्धि विपरीत हो रही है, इसलिए भगवान का दर्शन नहीं पा रहे। तो इस संसार में जब तक रहना है तब तक भगवान का भजन करना है, और संसार में कुछ नहीं है। ये जगत में जितना भी देख रहे हैं सब काल माया है। काल क्या है? काल कलयुग है। कलयुग इतना खतरनाक युग है कि ये दिन भर में 1000 आदमी को अपना शिकार बनाता है। शिकार कैसे महाराज? 1000 आदमी को शिकार बना लेता है, मतलब उनको बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। बुद्धि पलट देता है, और जो नहीं करना चाहिए वो करवाता है। वो लड़ाई झगड़ा मारपीट, एक दूसरे में हिंसा, जी महाराज, ये कलयुग करवाता है। तो इन सबसे बचना है, इन सबसे बचना है तो बस नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यही कीर्तन का जप करे, आपकी बुद्धि एकदम निर्मल मन हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एकदम निर्मल मन हो जाएगा आपका, एकदम शांत मन हो जाएगा। इस संसार में अगर रहना है तो हरि नाम का संकीर्तन करना है, नहीं तो कलयुग छोड़ने वाला है नहीं, वो आपको खा जाएगा। काले सदा अपने रस डोले, और ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काले सदा अपने रस डोले, और ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो निस्वास रे, प्रभु जी का नाम जपो निस्वास रे। इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जिन्हें हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, और जीवात सब समान ते प्राणी। जिन्हें हरि भक्ति हृदय नहीं आनी,
भक्ति जिनके अंदर भक्ति नहीं आई हृदय के अंदर, जी तो वो शव का अर्थ है मुर्दा, वो मुर्दे के समान जी रहा है। शव समान तेई प्राणी, वो मुर्दे के समान जी रहा है मनुष्य, जिसके अंदर भक्ति नहीं आई। तो जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान तेई प्राणी। शव का अर्थ है मुर्दा, वो मुर्दे के समान जी रहा है मनुष्य, तो वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। और जिन्हीं के कपट दंभ नहीं माया, तिन्हीं के हृदय बसहु रघुराया। आकारी चारी लाख 84, जीवत सब समान तेई प्राणी। आकारी चारी लाख 84, जीव हरि नाम जपहु दिन राति। फिरते सदा माया कर प्रेरा, काले करम स्वभाव गुण घेरा। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। इस संसार में फिरत सदा माया कर प्रेरा, वो हमेशा इस माया में फिरता रहता है, भटकता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। बिल्कुल मनोज जी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, ये इसका अर्थ है। और काल स्वभाव कर्म गुण घेरा, तो काल और कर्म को दोषित कर्म घेरा हुआ है, इससे वो बाहर नहीं निकल पाता है। और एक दोहा और है कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही स्वर ही, और मिथ्या दोष लगाई। हे रामा मिथ्या दोष लगाई, मिथ्या दोष लगाई। काल और कर्म को मिथ्या दोषी ठहराते हैं, भगवान ईश्वर को मिथ्या दोषी ठहरा रहे हैं। वो अपने अंदर दोष नहीं देख रहे हैं कि हम कैसे हैं, दूसरे की दोष देख रहे हैं। क्योंकि जो हरि नाम का कीर्तन नहीं करेगा, उसको काल छोड़ने वाला नहीं है, उसका बुद्धि विपरीत कर देगा, भ्रष्ट कर देगा। बुद्धि फिर उसका काम नहीं करेगा, या तो वो पागल ही हो जाएगा या तो भक्ति का मार्ग ही छोड़ देगा, दो में से एक ही काम होगा। तो उसको बचा सकता है हरि नाम, राम नाम का 24 घंटा जप करे, कृष्ण नाम का 24 घंटा जप करे। जो भी भगवान को मानते हैं आप, उसी भगवान का नाम जप करे तो काल से बच सकते हैं, नहीं तो बच नहीं सकते हैं। काल आपको खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं। इस संसार में दिन प्रतिदिन रोज मनुष्य मरता है, रोज डेली मरता है। किसके वजह से मरता है? काल के वजह से। काल किसी को छोड़ता नहीं है, वो अंदर से ही खत्म कर देता है, एकदम से अंदर इतना बुराई फैला देता है कि एक दूसरे में लड़ाई करवा के मरवा देता है, जान से मरवा देता है, खत्म कर देता है उसे। तो रोज प्रतिदिन एक न एक आदमी जरूर मरता है हर संसार में। तो इस संसार में जब तक रहना है, भगवान का नाम संकीर्तन करना है। माया में जब तक फंसा रहेगा तब तक वो विश्वास भगवान के ऊपर आ ही नहीं सकता है। और जिस दिन विश्वास आ गया उस दिन तो उसको भक्ति जागृत हो जाएगी, भक्ति हृदय में प्रकट हो गई, फिर भगवान का 24 घंटा नाम, निरंतर नाम लेता रहे। तो ये कारण है कि जब तक माया से बाहर नहीं निकलेगा तब तक उसको विश्वास नहीं हो सकता है। इसका उत्तर। तो महाराज जी, जैसे अभी आप बोला हरि संकीर्तन, तो जो हरे नाम जो मंत्र है, महामंत्र है, इसको मतलब कोई भी कर सकता है? हाँ, कोई भी कर सकता है।
घर गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, कोई भी नाम नाम जप कर सकता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसी नाम 24 घंटा नाम जपता रहे, इसी से उसका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि ये हरि नाम महामंत्र, ये बंगाल में एक नवद्वीप धाम है। नवद्वीप धाम में चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है, साक्षात प्रकट हुए हैं। वो भगवान के ही अवतार है, अवतार। तो चैतन्य महाप्रभु का बनाया हुआ ये महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उन्हीं का बनाया हुआ मंत्र है, और उन्हीं के बनाया हुआ मंत्र ये कलयुग में सब कोई जप कर रहा है। तो महाराज जी, सब नाम जप कर रहे हैं। आपने जो गुरु दीक्षा ली है, आप रामानंदी संत हैं, है ना? हाँ हाँ, रामानंदी तो संत। आपके गुरु ने तो राम का मंत्र दिया होगा। हाँ, राम का मंत्र आप दिया। लेकिन महामंत्र कर रहे हैं, तो फिर ये तो महामंत्र नहीं कर रहे हैं, हम गुरु का नाम जप कर रहे हैं। ये तो महामंत्र है, लेकिन ये एक हिसाब से कीर्तन है ना। ये जो है हरे राम 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 हमारे, ये कीर्तन भी तो होता है ना। बरसाने भर में देखो हर जगह हरे राम हरे कृष्णा होता है। हमारे अयोध्या में 1 महीना कीर्तन होता है। तो कीर्तन के अनुसार कर रहा हूँ ना, मंत्र के अनुसार जप मैं नहीं करता हूँ, कीर्तन के अनुसार मैं जप करता हूँ। जैसे कीर्तन होता है उसी के अनुसार तो मैं हरि नाम का कीर्तन करता हूँ। वो महामंत्र है, लेकिन वो हरे राम हरे कृष्णा ये मैं कीर्तन करता हूँ। और जो मैं गुरु मंत्र है वो मैं मने मन जाप करता हूँ। वो उसका समय है सुबह 1 घंटा। 1 घंटा बैठ के आसन लगा के और बढ़िया से गुरु मंत्र जाप करो, फिर दिन भर में अपना कीर्तन करते रहो। आप सभी भक्तवृंदों ने सुना कि महाराज जी ने जो कलयुग का गुण रहे, काफी संत भी बताते हैं। और मैंने महाराज जी प्रश्न भी किया कि विश्वास नहीं होता है ना, सब पता है हमको, लगभग ज्ञान हम लोग ले चुके हैं, गीता भागवत नहीं पढ़े, लेकिन अभी सोशल मीडिया के माध्यम से या भागवत कथा जो भी चलती है, हम सबको ज्ञात है कि सिर्फ एक भगवान का ही सहारा है। और वास्तव में जो आनंद है ना, जो सांसारिक आनंद है, उससे एक ना एक दिन हमको पूरी तरह हम लोग झिक जाएंगे। कन्फर्म है ये चीज। किसी भी चीज का आनंद हो, पैसे का, ऐश्वर्य का, नारी का, किसी का हो, लेकिन एक जो आनंद है वो परमानंद है, भगवत स्वरूप कीर्तन संकीर्तन और मंत्री है, जिससे हमारी जो आत्मा है उसकी कभी तृप्ति नहीं होगी, उसको ही आगे बढ़ाएं और यही परमात्मा का स्वरूप, और ऐसे ही प्रभु की अनुभूति अवश्य ही प्राप्त होगी। यही ना महाराज जी? हाँ हाँ, यही। ठीक है, हम मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पे। तो महाराज जी, यहाँ पे कुटिया वगैरह बनाएंगे, बनवाने की व्यवस्था करवाएं आपकी कुछ, कि अभी इच्छा नहीं है, अभी भ्रमण ही करना है? कुटिया क्या बनवाए अब, कुटिया के तो ऐसे भी हम भ्रमण यात्रा पे हैं, अभी भ्रमण है। और जितने दिन तक रहेंगे उतने दिन तक आपके वहीं पे रहेंगे जहाँ सोते हैं वहीं रहेंगे। एक महीना रुकना है और 1 महीना बाद फिर चले जाएंगे। महाराज जी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राधे। जय श्री राधे श्याम।